आजकल एक तरफ तो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भारी भरकम बजट, चमक दमक और बड़े सितारों के साथ ऐसी वेब सीरीज ला रहे हैं जो देखते वक्त बोरियत का एहसास कराती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी ढांसू वेब सीरीज रिलीज हुई है जो एक बार शुरू करने के बाद रुकना नामुमकिन है। ऐसा अनोखा और ताजगी भरा कंटेंट लंबे समय बाद देखने को मिला है। न कोई आलीशान सेट, न भव्य महल, बस एक छोटे से कमरे में पूरी कहानी बुन दी गई है। सिर्फ 2 किरदारों ने मिलकर ऐसा कमाल किया कि आपका दिमाग हिल जाएगा। बस एक चेतावनी, अगर आप डरने वालों में से हैं तो भाई थोड़ा संभल के। ये सीरीज है भोग, जो सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई है और अच्छी बात ये कि इसे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। कैसे, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले जरा इस शो का परिचय दे दूं। भोग एक छोटी सी हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है जो एक पुरानी लोक कथा से प्रेरित है। इस कहानी पर पहले एक रेडियो प्रोग्राम भी बन चुका है जिसने श्रोताओं को खूब डराया था। कुल 6 एपिसोड हैं, हर एक लगभग 20 मिनट का, यानी 2 घंटे में पूरी सीरीज खत्म। लेकिन यकीन मानिए, ये 2 घंटे आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। पोस्टर देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि ये कोई हल्का फुल्का ड्रामा नहीं, बल्कि सस्पेंस और डर से भरा हॉरर शो है। हर सीन में टेंशन और हर मोड़ पर डर छिपा है। लेकिन जो चीज इसे बाकी हॉरर सीरीज से अलग बनाती है वो है इसका अनोखा कॉन्सेप्ट। आमतौर पर लोग भूत प्रेत से बचने के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही पूजा पाठ किसी को डरावने दलदल में धकेल दे। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने अतीत के साए से निकल नहीं पाया। उसकी माँ गुजर चुकी है, लेकिन उसकी यादें उसे हर पल सताती हैं। एक दिन अपने दोस्त की पुरानी दुकान में उसे एक मूर्ति दिखती है। पहली नजर में ये कोई साधारण मूर्ति लगती है, लेकिन गौर से देखो तो इसके एक हाथ में सितार और दूसरे में कुछ ऐसा है जो खून जमा दे। एक कटा हुआ सिर। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस मूर्ति की कहानियां कुछ और ही हैं। दुकान का एक पुराना नौकर इस मूर्ति से इतना डर गया था कि उसने न सिर्फ दुकान बल्कि शहर ही छोड़ दिया। अब सवाल ये कि ऐसी मूर्ति कोई क्यों खरीदेगा? जवाब है, वो इंसान जो अपनी माँ को फिर से देखने की आस में जी रहा हो। इस लड़के की जिंदगी तब बदल जाती है जब वो इस मूर्ति को अपने घर ले आता है। उसी रात उसे सपने में अपनी माँ दिखती है जो कहती है कि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और उसे शांति चाहिए। लेकिन ये शांति इतनी आसान नहीं। यहाँ से कहानी में एक नया किरदार आता है, एक रहस्यमयी लड़की जो इस शहर में खोई हुई सी है। एक रात उसका एक्सीडेंट इस लड़के की गाड़ी से हो जाता है और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां मूर्ति, सपने और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। एक रात इस लड़के की भक्ति से प्रभावित होकर वो मूर्ति उसके द्वारा चढ़ाया प्रसाद स्वीकार कर लेती है और हैरानी की बात, वो प्रसाद बनाया होता है उस लड़की ने, जो धीरे धीरे इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली है। भोग का जादू इतना सिंपल लेकिन गहरा कॉन्सेप्ट है। ये शो उस डर को टारगेट करता है जो बचपन से हमारे मन में बसा है। काला जादू, आत्माएं और मौत के बाद की दुनिया। ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आते हैं और भोग हर एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशता है। पूरे शो में गिनती के 4 से 5 सीन ही हैं जो खुले तौर पर डरावने हैं, लेकिन बाकी समय इसकी कहानी ही आपको बेचैन रखेगी।